Hello everyone. Welcome to Rajliwal Economics. Rajliwal Economics simplifying economics for UPSC, PCS and more like CBSE and Punjab State Board. आज का जो हमारा लेक्चर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में से लिया गया है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का जो ये टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट जो डिफरेंस है उसका जो बेस हमने बनाया है बेसिस ऑफ द स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज प्रॉब्लम्स ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, ए हाउसहोल्ड, ए फर्म और एन इंडस्ट्री। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक फर्म से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यहां पे एक वर्ड आया स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होती है? स्कार्सिटी इज ए सिचुएशन व्हेन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ग्रेटर देन इट्स सप्लाई इवन व्हेन जीरो प्राइस लेवल। इसे दुर्लभता कहा जाता है। स्कार्सिटी या दुर्लभता, जब किसी वस्तु की जो डिमांड है उसकी सप्लाई से ज्यादा होती है तो उसे स्कार्सिटी कहा जाता है। स्कार्सिटी होने की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस राइज होती है, जिसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हम इसको सिंपल कह सकते हैं, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडीज अबाउट इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, ए हाउसहोल्ड, ए फर्म और एन इंडस्ट्री। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक हाउसहोल्ड से संबंधित है उनकी स्टडी की जाती है। दूसरी तरफ आते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज प्रॉब्लम्स ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। यानी कि इसमें हम सारी अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक क्रियाओं को पढ़ते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडीज अबाउट एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमी एज ए होल। इसमें हमने बताया था आपको, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ते हैं। तो ये था हमारा जो फर्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, या इसे हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन के बेस पे भी इसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस। कंक्लूड रूप में हम इसे कह सकते हैं, इसमें हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं और इसमें हम एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। यहां से अगर आप एक सिंपल सा तुक्का देखो तो आई जो है उसको अगर हम अज्यूम कर लें इंडिविजुअल और ए जो है उसको अगर हम अज्यूम कर लें एग्रीगेट, तो इसका जो डिफरेंस है यहीं पे छुपा हुआ है माइक्रो और मैक्रो में।
माइक्रो में आई होता है उसे हम इंडिविजुअल अज्यूम कर सकते हैं, मैक्रो में ए होता है उसे हम एग्रीगेट कर सकते हैं। तो जैसे माइक्रो और मैक्रो आए, इसकी कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हो। इसमें हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ते हैं, इसमें हम एग्रीगेट को। तो ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस। डिफरेंस नंबर सेकंड, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है, यानी कि इसमें बहुत कम जो है एग्रीगेशन की डिग्री पाई जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ ही टॉपिक होते हैं जिनमें हम थोड़ी बहुत एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जैसे मार्केट डिमांड है, मार्केट डिमांड, टीआर है टोटल रेवेन्यू, टीसी है टोटल कॉस्ट, टीपी है टोटल प्रोडक्शन, टीयू है टोटल यूटिलिटी। बस इतना जो है इसमें यूज होता है एग्रीगेट। तो हम कह सकते हैं कि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स यूज, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें वाइड डिग्री ऑफ एग्रीगेशंस है, उनको यूज किया जाता है। ये हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सारे का सारा ही एग्रीगेट है। तो ये बहुत सिंपल सा एक डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यूज, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वाइड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यूज। तो ये था इसका सेकंड डिफरेंस। उसके बाद हम इसका जो थर्ड वन डिफरेंस करते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर के बारे में और प्रोड्यूसर के बारे में, यानी कि उपभोक्ता और उत्पादक। उपभोक्ता क्या करता है? उपभोक्ता करता है किसी भी चीज की डिमांड, और जो उत्पादक है वो करता है किसी भी वस्तु की सप्लाई यानी कि पूर्ति। इसीलिए इसी बेस पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो बन जाते हैं कंज्यूमर्स डिमांड्स और प्रोड्यूसर सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जब बात करते हैं तो एग्रीगेट की बात करते हैं। तो जो इसके इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि कुल मांग और कुल पूर्ति। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं वो कंज्यूमर्स डिमांड यानी कि उपभोक्ता की मांग और उत्पादक की सप्लाई होती है, जबकि इसमें क्या होते हैं? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो ये थे हमारे तीन डिफरेंस, बेसिस ऑफ द स्टडी, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जो नेक्स्ट डिफरेंस है, फोर्थ जो डिफरेंस है, वो करने से पहले अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे स्क्रीनशॉट भी इसका लिया जा सकता है और आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं फोर्थ डिफरेंस, इकोनॉमिक एजेंट्स। वो इकोनॉमिक वेरिएबल थे, ये इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं कंज्यूमर होता है और प्रोड्यूसर होता है। सारी की सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स इन दो एजेंट्स पे चलती है और ये दोनों ही अपने पर्सनल गेन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहते हैं और प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है। दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमिक एजेंट है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमिक एजेंट है वो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आरबीआई, सेबी एंड ट्राई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये फोकस करते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर पे। तो ये जो डिफरेंस है इसको आप आसानी से समझ गए होंगे कि जो इकोनॉमिक एजेंट हैं दो होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है,
और दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है पर्सनल गेन को मैक्सिमाइज करना है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स, लाइक ये एग्जांपल है आरबीआई, सेबी एंड ट्राई, और इनका जो मेन काम है, मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस नंबर 4, बड़े आसानी से आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद डिफरेंस आ जाता है हमारा डिफरेंस नंबर 4, डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस। जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो मैक्रो के जो वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट मान लेते हैं कुछ को। इसी तरह से मैक्रो जब पढ़ते हैं तो उसमें माइक्रो के कुछ वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट मान लिया जाता है। ये इसकी अजम्पशन है। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सर्टेन वेरिएबल्स आर अज्यूम्ड कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कांस्टेंट। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम मान लेते हैं कि इकोनॉमी में जो टोटल आउटपुट है और एम्प्लॉयमेंट है वो कांस्टेंट है। ये मैक्रो वेरिएबल है। दूसरी तरफ सर्टेन वेरिएबल्स आर अज्यूम्ड कांस्टेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम इज टेकन एज कांस्टेंट। ये मान लिया जाता है कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है या आउटपुट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट रहते हैं। तो हम इसे सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं कि व्हेन वी स्टडी अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स वी अज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। यानी कि जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो चर हैं उनको स्थिर मान लिया जाता है। जैसे हम मान के चलते हैं कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट है। और जब हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हेन वी स्टडीज अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स वी अज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम। तो ये बहुत सिंपल सा जो डिफरेंस था। डिफरेंस नंबर 6, सेंट्रल इश्यू। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इश्यू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। साधनों का उचित वितरण, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मेन सेंट्रल इश्यू होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसे हम डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस भी कहते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द सेंट्रल इश्यू। इन स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द सेंट्रल इश्यू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। या हम इसे क्या कह सकते हैं? प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी। और इसे क्या कह सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट थ्योरी, या आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी लिख सकते हैं। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी या थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन बोला जा सकता है, और इसे थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इस तरह से ये है 6 डिफरेंस। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ नोट्स तैयार कर सकते हैं। लेक्चर को अंत तक जरूर सुनना है, बहुत सारी बातें हम इसमें डिस्कस करते हैं। और जो नेक्स्ट डिफरेंस लिया हमने, डिफरेंस नंबर 7, मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब एज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसे हम क्या कहेंगे? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसमें हम क्या कहेंगे? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसको बोलेंगे हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो जो मेथड ऑफ स्टडी है इसमें हम एक हिस्से की स्टडी करते हैं, इसमें हम सामूहिक स्टडी करते हैं, साधारण स्टडी करते हैं। इसमें जैसे हम एक मार्केट, जैसे लेबर मार्केट है, उसकी का इक्विलिब्रियम चेक करते हैं। इसमें हम होल इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम चेक करते हैं। बस ये है। तो मेथड ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जबकि मेथड ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिस्क्राइब्ड एज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसे पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसे जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यह अर्थव्यवस्था की एक मार्केट, जैसे गुड्स मार्केट है या मनी मार्केट है या लेबर मार्केट है,
उसके बारे में स्टडी कराते हैं, या फैक्टर मार्केट है, इसमें हम सारी की सारी इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं। तो ये था इसका 7th डिफरेंस। डिफरेंस नंबर 8, सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उसमें प्राइस मैकेनिज्म जो है वो रोल अदा करता है, और इसे हम मार्केट फोर्सेस भी कह सकते हैं। और मार्केट फोर्सेस में आता है डिमांड एंड सप्लाई। जैसे डिमांड एंड सप्लाई जो है DDSS, वो अपने आप प्राइस डिटरमाइन कर देती है किसी भी फैक्टर की। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है, इसे प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्राइस मैकेनिज्म। अगर मान लो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगी मार्केट में, किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इन सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस मैकेनिज्म प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल, और हम इसे कह सकते हैं कीमत यंत्र या मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू उसे हल किया जाएगा। सरकार को आगे आना पड़ेगा, सरकार कुछ नीतियां अपनाएगी, जैसे फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, प्राइस पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी है, गवर्नमेंट बनाएगी। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ जाता है, इसमें प्राइस मैकेनिज्म रोल अदा करता है। तो ये इनका डिफरेंस का जो पॉइंट था। लास्ट जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा जाता है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। यानी कि जो चीज माइक्रो लेवल पे बेनिफिशियल है जरूरी नहीं है कि वो मैक्रो लेवल पे भी बेनिफिशियल हो। यानी कि एक आर्थिक क्रिया जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में बेनिफिशियल है, लाभदायक है, वो सेम एक्टिविटी समष्टि अर्थशास्त्र में हानिकारक हो सकती है। तो एनी एक्टिविटी विच इज बेनिफिशियल एट माइक्रो लेवल, सेम एक्टिविटी मे बी हार्मफुल एट मैक्रो लेवल। अगर मान लो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, इफ एन इंडिविजुअल सेव मोर ही एड हिज फ्यूचर प्रोस्पेरिटी। अगर कोई व्यक्ति अपनी आमदन का, वर्तमान आमदन का ज्यादा हिस्सा बचाता है और कम हिस्सा खर्च करता है, सही है, उसकी सेविंग्स बढ़ेंगी, सेविंग बढ़ेगी तो फ्यूचर में जो उसको मनी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी उसकी, और उसकी प्रोस्पेरिटी ऐड हो जाएगी। पर अगर इकोनॉमी में मैक्रो लेवल पे अगर सारे लोग ही ऐसा करने लग जाएं, बचत ज्यादा करने लग जाएं, सेव मोर और स्पेंड लेस, खर्च कम करने लग जाएं, तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो इकोनॉमी में पॉवर्टी आ जाएगी, प्लस इकोनॉमी जो है लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएगी। तो इकोनॉमी के लिए जो सेविंग्स हैं अगर मैक्रो लेवल पे कर ली जाए तो हार्मफुल होती हैं। तो इसलिए ये था माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, यानी कि माइक्रो लेवल पे कोई चीज लाभदायक है वो मैक्रो लेवल पे हानिकारक होती है। तो इस तरह से ये डिफरेंस हमने किया है। अगर इस डिफरेंस का आप कंक्लूजन देखें तो सभी में से आप एक एक पॉइंट निकाल लें। फर्स्ट डिफरेंस में यहां पे आप इंडिविजुअल निकाल लें, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इधर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज फर्स्ट में। सेकंड में लिमिटेड डिग्री, इधर वाइड डिग्री। थर्ड में कंज्यूमर्स डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई, इधर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ये की पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर आप फोर्थ में देखेंगे तो जो फोर्थ है उसमें इकोनॉमिक एजेंट में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, इसमें इंस्टीट्यूशंस, यहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, यहां पे इंस्टीट्यूशन को अंडरलाइन कर दें।
इसमें मैक्रो वेरिएबल्स जो है, माइक्रो में क्या है कि जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट मान लिए जाते हैं। सर्टेन वेरिएबल्स आर अज्यूम्ड कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो ये मैक्रो के जो वेरिएबल हैं, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इनको कांस्टेंट मान लिया जाता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को कांस्टेंट मान लिया जाता है। या हम इसके कह सकते हैं इसमें मैक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेते हैं और इसमें माइक्रो को, बस इतना भी लिख सकते हो, माइक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। सेंट्रल इशू इसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, जिसे थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। इसमें एम्प्लॉय आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 7th, इसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम, इसमें जनरल इक्विलिब्रियम, इसमें प्राइस मैकेनिज्म, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी। और व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। तो ये था हमारा डिफरेंस। अगर आपके किसी भी तरह के इससे रिगार्डिंग डाउट्स हैं तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विद रजलीवाल इकोनॉमिक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। लाइक जरूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कमेंट कर सकते हो और देखते रहिए रजलीवाल इकोनॉमिक्स। थैंक्स अ लॉट।